तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। शायद आप लोगों का एग्ज़ाम तो बस करीब आ रहा है। मैंने पार्ट 1 डाल चुका हूँ, ठीक है। ये पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये पार्ट टॉपिक में जो है कि आपको पता ही होगा कि ये पासा है। पासा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आज हम लोग पासा का जो टाइप होता है, कुल मिलाकर 4 टाइप होते हैं पासा के, इसी से क्वेश्चन मिला हो रहता है किस और ये खत्म होने के बाद, इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में कोड एंड डिकोडिंग बताया था, उसका भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो को लास्ट में दे दूंगा। आप 5-10 क्वेश्चन उससे बना लीजिए ताकि रिवीजन होता रहे, और इस पासा से भी जो क्वेश्चन जो आया हुआ भी एग्जाम में है उसे भी आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला तो ये आता है टाइप ये, आपको फिगर में क्वेश्चन दे देगा कि ये दे देगा, पूछेगा कि 6 के अपोजिट या तो 6 के पीछे कौन सा डिजिट होगा, ठीक है, या पूछेगा 4 के पीछे कौन सा डिजिट होगा, क्लियर। 5 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो भी दो हमको 7 निकालना है, तो 4 का अगर पूछेगा कि 4 के पीछे कौन सा डिजिट छिपा हुआ है, तो 4 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि हम लोग का 7 हो, यस 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 होगा इधर, ठीक है। अब पूछ दे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, हमेशा याद है कि 7 होना चाहिए, तो 6 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 7 होना चाहिए, टोटल 7 होना चाहिए, ठीक है, चाहे कहीं से भी दे दें, ठीक है। 6 के पीछे क्या होगा, 1 होगा तभी तो 7 होगा, तो 6 के पीछे हो जाएगा हम लोग का 1। फिर पूछेगा 5 के पीछे कौन सा डिजिट छिपा हुआ होगा, तो 5 के पीछे छिपा हुआ कितना, 2, तभी ना 5 2 7 होता है। सिर्फ 7 होना चाहिए जब अकेला पासा दिया हुआ हो आप लोगों के पास, और आपको बोलेगी कि इसके पीछे कौन सा छिपा हुआ है, इसके बैक में कौन सा है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया। ये जनरली पूछ दे, नहीं पूछे कोई बात नहीं, मगर यहां आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आया तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर एक पासा दिया हुआ तो 2 पासा देगा तो उसको अलग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिए 5 का पूछेगा तो हमेशा 7 देखेंगे, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो, चलिए 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट उसका वही होता है, क्लियर। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 2 में 2 तरह का आता है क्वेश्चन, पहला एक दूसरा, ठीक है। चलिए इसको हमेशा देखिएगा, जब भी आप बनाइएगा तो हमेशा क्लॉक वाई में लेके बनाएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉक वाई में, अगर एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक ही, दोनों को एंटी क्लॉक लेके घुमा के चलाएंगे। अब क्या है क्लॉक वाई एंटी क्लॉक वाई, समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं, मैं यहाँ पे इसलिए तो हूँ। चलिए ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को है। फर्स्ट पेपर पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करते रहिए, सेकंड पेपर पे बस 15 मिनट का वीडियो देखते रहिए। अभी 1 छोड़िए, 2 करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछ दे कि 4 2 पूछ दिया जाए कि 4 के अपोजिट कौन सा वो होगा, नंबर होगा, तो कैसे करेंगे, जब भी जब एक डिजिट हुआ तो पता चल गया कैसे बनाएंगे हम लोग, समझ आए किसके पीछे क्या होता है। अगर ये रहे तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए कॉमन, देखिए इसमें 2 इसमें 2, इसका मतलब कि 2 2 कॉमन आ रहा है, तो फिगर 1 कर दीजिए, फिगर 2 कर दीजिए, ठीक है, यही ना फिगर 1 का 2 है। अब देखिए 2 2, तो यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए, इसका 2 है, तो हम लोग अगर इधर लेके चल रहे हैं, ऐसे लेके चल रहे हैं, तो इसका भी हम लोग को भी ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसका फिगर को ऐसे लेके चलेंगे तो इसका भी हम लोग को ऐसे लेके चलना होगा। जिधर अगर क्लॉक वाई लेके चल रहे हैं, क्लॉक वाई लेके चल रहे हैं तो क्लॉक वाई इसको भी लेके चलना होगा, एंटी क्लॉक वाई लेके चल रहे तो इसका भी एंटी क्लॉक वाई लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया आपको। अब हम लोग देखिए 2 2 लेके चल दिए, 2 2 कॉमन मिला तो 2 2 लिख दिए। अब हम लोग जो है क्लॉक वाई लेके चलेंगे, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, ठीक है। कैसे किए, ऐसे किए, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, घूम रहा है ऐसे, तो उसी प्रकार इसको भी लेके चलेंगे, तो 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 6, 6 के बाद फिर 3। इसका मतलब ये हुआ 4 का अपोजिट 6 है, 6 का 4 है, 1 का 3 है, 3 का 1 है, क्लियर हो गया। तो आप बोलिए पासा में सब मिला के आपका तो सब डिजिट तो है, देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बस ये 5 का कमी है ना, 5 का कमी, बाकी सारा मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी दे दीजिए, या तो यहाँ पे 5 दे दीजिए या तो यहाँ 5 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों का मतलब कि इसका अपोजिट वो हो गया, उसका अपोजिट ये हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग आंसर क्या निकालेगा, 2 का पूछी जाएगा तो देखिए 2 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 5, 4 का पूछेगा तो 2 6, 1 का पूछेगा तो 3, या तो 3 का पूछेगा तो 1, ठीक है। समझ आ गया हम लोग किस तरह से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये तो हुआ टाइप 2 का 2 टाइप। अब 2 का 1 टाइप कैसे बनता देखिए,
अगर क्वेश्चन में दे दे, एक तो ये जैसे बनाया उसे बना दिया हम लोग, ठीक, इसी में बना दिया। अब अगर दे दे इस तरह से तो हम लोग इस तरह से बना के दिखा दिए। और अगर दे दे इस तरह में, देखिए डिजिट देखिए यहाँ पे, आप बोलिए कि एक एक मिल रहा था, ठीक है, तो हम लोग एक एक बैठा के हम लोग बना दिए थे। जैसे कि यहाँ 2 मिल रहा था, 2 मिल रहा था ना, तो हम लोग क्या करते थे, 2 बैठा के हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ाए। मगर यहाँ देखिए दोनों मिल रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा जाए, इसने क्या पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे याद करेंगे इसको भी ऐसे याद करेंगे। कैसे क्या याद करेंगे, 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, तो 2 को काट दीजिए, 2 काट दीजिए, हो गया। फिर क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 6 कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, काट दीजिए, क्या बच गया, ये 1 बचा, एक 3 बचा, हो गया इसका आंसर। 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1। जब आपका पास एक पासा रहेगा तो हम लोग साथ काउंटिंग करके देख लेंगे किसका अपोजिट क्या है नहीं है। जब आपके पास 2 पासा देगा तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, पहले 2 पासा में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। अगर 2 मिल रहा है तो आंसर तो मिल जाएगा। अगर 1 मिल रहा है तो अगर एक मान लीजिए इसमें 1 मिल रहा था दोनों में, तो हम लोग इस तरह से सर्किल को घुमाएं। अगर 2 मिल रहा था तो हम लोग 2 में से तुरंत कटाकट काट दिया, जो बच गया वो आंसर हो गया। वो यही तो पूछेगा ही। हो गया क्लियर। चलिए, तो 2 भी हम लोग टाइप 2 भी कर लिए। अब टाइप 3 आते हैं। टाइप 1 में 1 पासा, टाइप 2 में 2 पासा, टाइप 3 में 3 पासा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या इसमें पूछेगा 3 के अपोजिट कौन सा है, ठीक है। इस सवाल में हमेशा पूछेगा 3 का अपोजिट, तो कुछ भी पूछ सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो जनरली पूछेगा 3 का अपोजिट कौन सा है। तो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी इसको लेके चलेंगे कि 3 होता है, मिलता है या नहीं मिलता है 3, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 बोल रहा है और यहाँ एक भी 3, 1 3 3 3 मिल जा रहा है, तो इस तो पॉसिबल है ही नहीं। हमको 3 ही याद करना है और हम लोगों को 3 3 2 डिजिट इसमें मिल जा रहा है, तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे। इस तो मतलब कि 2 पासा में से हमको एक साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे इसमें से क्या मिल रहा है, 3 3 2 और कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है, तो अब हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर 2 चीज मिले और तीसरा याद करना है, जैसे कि अगर इसमें क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर 2 पूछता है 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट 5 मिल जाता है। बट यहां पूछ रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अगर हम बोलता कि 2 के पीछे क्या है, 2 का पीछे विपरीत क्या है, तो हम लोग याद कर सकते हैं 2 का पीछे 1 2 3 कट गया, हाँ मिल गया, ऐसे याद कर लेंगे। अगर यहां पूछ दिया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट पूछ गया तो 1 1 3 3 काट देंगे, तो काट देंगे तो 3 मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, ये 2 पासा में खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, देखिए तो 3 3 मिल रहा है, तो पहले यहाँ पे 3 कर दिए, ये भी 3 कर दिए। 3 के बाद फिर ऐसे क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो 5 आता है, फिर 1 लेके चलेंगे 1 आता है, फिर इसका लेके चलेंगे 2 आता है, इसके बाद फिर क्लॉकवाइज लेके जाएंगे 4 आता है। क्लियर। इसका मतलब कि 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4। तो अभी सारा में कौन सा डिजिट है जो पासा में 6 डिजिट होता है, 6 में से कौन एक डिजिट गायब है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए गायब, इसका मतलब कि 6 होगा, 3 का अपोजिट 6 होता है। तो आप बोलिएगा कि हम इसी को लेके क्यों चले, सही सवाल है। तो आप इसको भी लेके चल सकते हैं। तो अगर आप इसको लेके चलिएगा तो देखिए 2 3 2 3, तो 2 2 3 ही तो याद करना है हमको। कैसे बनेगा फिर 2 3 याद करेंगे तो फिर तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको लेके चले, ठीक है। तो आपको एक देखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, कि हम लोग कैसे करके चलेंगे। अब देखिए पहले वाले में हम लोग 7 निकालना था, दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा कि वो राउंड फिगर निकाल 2 2 को लेके चले। उसके बाद इसमें हम लोग देखे कि 2 2 कट गया, जो एक कॉमन आया वही आंसर होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ था। अगर इसी में दे दे, जैसे कि इसमें आप देखिए 2 6 मिल रहा था, तो हम लोग काट के जो बचा हुआ था 3 का अपोजिट पूछा, इसमें 3 कर दिए। अगर इसी में दे दे हम लोगों को 2 का निकालने के लिए, तो 2 ज्ञात करने के हम लोग को 2 फिगर नहीं देगा, हम लोग को 3 फिगर देगा। जैसे कि यहाँ आपको अपने दिखा 3 फिगर दिया, इसमें क्या आपको दे दिया 3 ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अरे हम अभी ना किए थे, 1 2 काट दी, ये तो काट दी, जो बच गया वो तो जो बच गया तो वो तो सही ठीक है। 2 का 2 पूछता या 5 पूछता तो हमको आंसर निकाल सकते थे, मगर यहाँ पूछा 3 का पूछा, तो 3 कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 3 ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने देखा कि कौन सा ऐसा पासा है जिसमें कि सारा डिजिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके इसके देखे यार इसमें तो अधिकतर चीज मिल गया, 1 2 मिल गया, 1 3 मिल गया, 1 3 मिल गया, इसका मतलब कि दोनों में से कोई नहीं चलेगा। फिर इसको इससे लेके चले, तो इसमें देखिए कि 1 3 कोई है नहीं, कोई नहीं मिल रहा था, तो इससे लेके बना के इस जो सर्किल में इसको छुपा दिए, इसको लेके इस प्रोसेस से लेके बना दिए। क्लियर। अब आते हैं इस प्रोसेस में, इसमें पूछते कि 3 के अपोजिट क्या होगा,
ठीक है, इसमें 4 को दे दिया है कि आप अपना माथा खपाते रहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो किस तरह से करेंगे हम लोग, इसमें पूछ दे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे याद करेंगे। कॉमन देखिए क्या है कॉमन, इसमें 4 कॉमन है, चलिए कर दीजिए, लिख दीजिए 4, ठीक। 4 के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 4 के बाद ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, मगर अगर आप एक इसमें एंटी क्लॉक घुमाए तो इसमें एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा, याद रखिए। ये नहीं कि एक एंटी एक और एक क्लॉकवाइज तो सही नहीं होगा। 5 देखिए 4 5 6, इसके में देखिए 4 के बाद ये 4 1 2, क्या पूछा है इसमें, 3 के अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट। तो देखिए तो 1 2 3, 3 ही छूट रहा है ना, बाकी सब तो हो गया ना। तो 3 इसी में से कहीं होगा, तो इसी में तो 3 आएगा ना, इसी में 3 आएगा, इसी में 3, सभी का तो सेम ही है, 1 का 5 5 का 6 6 का 2 तो हो गया, इसका ये हो गया। अब यहां मत बोलिए कि यहाँ पे हम लोगों को 7 क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक पासा रहेगा तो हम लोग 7 निकालते हैं, और यहाँ जब 2 2 3 पासा तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक तो इससे हम लोग निकाल दिए, इससे हम लोग निकाले 3 का अपोजिट, इससे निकाल सकते हैं क्या 3 का अपोजिट, जी हाँ, इससे भी निकाल सकते हैं 3 का अपोजिट। कैसे निकालेंगे, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 5 5, जैसे कि यहां हम लोग निकाल देते हैं ना 5 5, 2 तो निकाल देते हैं, यहाँ देखिए 5, ये भी हो गया 5 हो गया। अब देखिए 5 के बाद 6, तो 6 कर दिए, फिर 3 3, फिर 5 के बाद 1, फिर 1 4, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें से क्या बोला, 3 का अपोजिट याद करने बोला, तो 3 का अपोजिट तो यहीं पर निकल गया ना, 3 का अपोजिट 4, इससे निकालिया तो इस दोनों से निकालिया तो इस दोनों से निकालिए, बात तो एक ही हो गया ना। आप बोलिएगा कि इससे भी निकल जाएगा हम लोगों का, जैसे हम लोग किए उसी इसको भी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। आप बोलिएगा कि 5 5 होता है इसका, तो 5 का अगर अपोजिट दे तो 5 का अपोजिट तो 5 का 1 होगा, ठीक है। यहां जैसे निकाल दिए हम लोग, तो इस तरह से हम लोग जो 5 ये 3 का 4 निकाल दिए, आंसर हो जाएगा इसका 4। 3 का अपोजिट क्या होता है हम लोग का 4 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस में इस तरह से करेंगे। अब आते हैं चौथा नंबर जो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैं आपके जो ये खत्म होगा मैं आपको वो क्वेश्चन भी दे दूंगा कि आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्या है देखिए, डिब्बा बना हुआ प्लस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस 0 डिवाइड त्रिभुज जोड़, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें बोला है कि त्रिभुज के पीछे का भाग बताइए, त्रिभुज के पीछे कैसे याद करेंगे, त्रिभुज के पीछे का भाग, इसको भी उसी तरह से करेंगे। देखिए तो त्रिभुज किसमें है पहले वो देखते हैं, त्रिभुज इसमें है और तो किसी में नहीं है त्रिभुज। तो त्रिभुज के साथ अगर हमको निकालना है त्रिभुज के साथ जो ये है डिवाइड और जोड़ किस किस में है ये भी देखते हैं हम लोग। तो डिवाइड और जोड़ किस किस में है, देखिए डिवाइड और जोड़ देखिए इसमें है, इसमें तो डिवाइड और जोड़ तो है नहीं, मतलब भागा और जोड़ तो किसी में है नहीं, जोड़ है मगर गुना है, तो इसमें नहीं करेंगे हम लोग। तो ये है, तो देखिए ये दोनों मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड से डिवाइड कट गया, जोड़ से जोड़ कट गया, त्रिभुज का आंसर आ गया 0। हो गया क्लियर, हो गया सारा टॉपिक बाय टॉपिक खत्म हो गया। तो ये पासा का इतने सारे ही क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी को थोड़ा सा टर्निंग लेगा तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं। अगर आपके पास भी अगर पासा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भेजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करता यहाँ पे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम बहुत ही अच्छी ढंग से दीजिए, अच्छा से जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।